हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि मैं नया वीडियो लेके आऊंगी सहारा डेजर्ट पे। सो हियर आई एम जस्ट बिफोर यू विद द टॉपिक द लाइफ इन डेजर्ट, दैट इज सहारा डेजर्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ का फ्लोरा फोना, लोकेशन ऑफ सहारा डेजर्ट एंड द पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट इट। फटाफट से हम उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे पूछे थे। मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे कि नेम द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज द सहारा डेजर्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज नेम द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज द अंटार्कटिका पोलर डेजर्ट, राइट। याद रखेंगे। अब शुरू करते हैं हम द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द सहारा एंड द लाइफ ऑफ पीपल हु लिव इन सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की लाइफ जानने से पहले, वहां के लोगों के बारे में जानने से पहले जल्दी से जानें कि सहारा डेजर्ट है कहां पर। इट लाइज इन अफ्रीका। पहली चीज याद रखेंगे, एंड इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका इज द सहारा डेजर्ट। आई होप ये याद रहेगा हर बच्चे को। चलो अब हम फटाफट से सहारा डेजर्ट की और लोकेशंस को जान लें कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में और कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, कौन कौन से लैंड मासेस हैं या लैंडफॉर्म्स हैं। So if we study the western side of Sahara Desert, so here we have Atlantic Ocean, right? और उसके ईस्ट में है रेड सी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैप में वेरी क्लियरली। इन द नॉर्थ मेडिटेरेनियन सी, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एटलस माउंटेन है। एटलस माउंटेन इज हियर, राइट। और इन द साउथ इट मर्जेस विद सवानाज। अब मुझे नहीं लगता आपको सवानाज में समझाने की जरूरत है। सवानाज आर दी ग्रासलैंड्स, राइट। अब हमें समझ आ गया सहारा डेजर्ट कहां पर है। इट्स इन अफ्रीका, और टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज लाइज इन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ अफ्रीका, एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एक चीज तो मैं आपसे शेयर करना भूल गई। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड, कितना एक्सटेंट है सहारा डेजर्ट का, सो यू वुड बी सरप्राइज्ड। इट इज 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लार्ज है, तभी तो कहा जाता है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आ जाइए कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में अबाउट द सहारा डेजर्ट। पहला अमेजिंग फैक्ट, दिस इज आल्सो नोन एज अल खेला, व्हिच मींस एम्प्टीनेस। आपको याद है जब मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था द डेफिनेशन ऑफ अ डेजर्ट, सो इट्स अ ह्यूज एरिया विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, मींस एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड, एंड वेरी स्पार्स वेजिटेशन। एम्प्टी है, पेड़ पौधे भी बहुत रेयर है, राइट। इट पासेस थ्रू 11 कंट्री, जैसा कि हमने अपने पहले मैप में देखा। एंड द ओनली फ्रेश वाटर लेक हियर इज लेक चैड। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी बच्चे को। एंड नेक्स्ट इज सेवरल ओएसिस। ओएसिस के बारे में आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। व्हेन द वाटर स्प्रिंग्स अप ऑन द लैंड, एक डेजर्ट में जब अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकलता है अपने आप, दैट इज एन ओएसिस। यहाँ पर मीन्स सहारा डेजर्ट में बहुत सारे ओएसिस अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, विच आर अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल हु लिव इन सच हार्श कंडीशंस, राइट। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, और इसके एरिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड इट इज मोर देन डबल द एरिया ऑफ इंडिया। सोचिए, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द लैंड ऑफ सहारा डेजर्ट। अगर हम डेजर्ट सोचते हैं, दिमाग में जो ये इमेज आती है, जिसे मैंने आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बट ऐसा नहीं है। सहारा डेजर्ट हैज अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। इट हैज अ सैंडी डेजर्ट, इट हैज ग्रेवल प्लेन, इट हैज रिवर बेसिन एंड ओएसिस ऑल्सो। रिवर बेसिन हम पिछले वीडियोज में समझ चुके हैं, और ओएसिस मैंने आपसे अभी शेयर किया। देन हाईलैंड्स एंड प्लेट्यूज। इट हैज अ वैरायटी ऑफ लैंड, राइट। इट हैज सैंडी रीजन, जो लूज सॉइल है, जो सैंड ड्यून्स जिसमें फॉर्म होते हैं। इट हैज ग्रेवल प्लेन, इट हैज ओएसिस, इट हैज रिवर बेसिन्स एंड हाईलैंड्स एंड प्लेट्यूज। नाउ लेट्स मूव टू द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट हमें समझ आ गया, इट्स अ हॉट डेजर्ट। कंडीशंस यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई होंगी, ये तो हर बच्चा समझ ही गया। सेकेंडली, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस की थी डेफिनेशन ऑफ अ डेजर्ट। इट हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ड्यूरिंग द समर्स एक्सट्रीम हॉट, ड्यूरिंग विंटर्स एक्सट्रीम कोल्ड, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स भले हॉट डेजर्ट है, बट सर्दियों में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ये चीज आप याद रखेंगे, वाई एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट ड्यूरिंग द समर्स। अब समर्स में डे टाइम में एक्सट्रीम हीट ऑफ सन, वेरी हॉट, राइट। और रात के समय में जो सैंड है कूल, जो वातावरण है वो नॉट वेरी हॉट बट हॉट।
नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि इतना वेरिएशन क्यों है वहाँ के समर्स के ही डे एंड नाइट के टेम्परेचर में या डे एंड नाइट कंडीशंस में. सो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो सैंड है, वी नो द desert area is covered with sand, the loose soil particles, and this sand heats up quickly. क्या होता है, जल्दी ही गर्म हो जाती है, हीट भी जल्दी, और जो कूल डाउन है, रात होते ही कूल डाउन भी जल्दी. तो जैसे सन के संपर्क में आया, बहुत जल्दी हीट अप हो गया तो टेम्परेचर राइज हो गया. अब सनसेट के बाद जब हीट कम सन की, मीन्स सन की डायरेक्ट रेज है नहीं, तो इट कूल्स डाउन, तो अगेन जो रात का टेम्परेचर इट फॉल्स. सो आई होप अब आपको समझ आ गया है कि सहारा डेजर्ट का ही समझ में दिन और रात के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस क्यों है. अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किया था हमारे डेफिनेशन में, लो ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडलेस स्काईज. लो ह्यूमिडिटी बिकॉज वी हैव टॉक्ड कि यहाँ पर रेनफॉल कितनी 25 सेंटीमीटर्स एनुअली, तो इतनी कम रेनफॉल है. जो रेनी सीजन है वो भी बहुत शॉर्ट है. और किस समय बारिश पड़ती है यहाँ पर, ड्यूरिंग दी विंटर मंथ्स. So northern part, kindly remember this, the northern part receives rainfall in winters, whereas the southern part receives rainfall in summers. So just have a look at the line graph of the climatic conditions and the rainfall and the temperature of the Sahara Desert during the different months of the year. Like you can see in January, Feb, March, April and June, July, the rainfall is minimal in June and July and September month. Whereas अभी देखेंगे यहाँ पे Jan, Feb में और मार्च में भी अच्छी रेनफॉल है. दिसंबर ऑल्सो हैज़ गुड रेनफॉल, बट वो गुड भी कितना है, सिर्फ 5 से 7-8 मिलीमीटर. सो आपको समझ आ गया है ये चीज़ कि कैसा यहाँ का क्लाइमेट है, हाउ द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ एंड हाउ द रेनफॉल. सो ये तो हमें समझ आ गया. दिस एवरी वन ऑफ अस नो एंड वी हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द डेजर्ट हैव थॉर्नी बुशेस. वाई थॉर्नी बुशेस, हमने साइंस में समझा है, अडेप्टेशन इन दी प्लांट्स. बिकॉज थॉर्नी बुशेस ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर स्टोर करेंगे. सिमिलरली द लीव्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल. और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी जो बाक है, जो ट्रंक है, वो बहुत थिक है टू स्टोर वाटर. ऐसा ही एक ट्री है, बोआब ट्री. इट लुक्स सो डिफरेंट. ऐसा ट्री हम इंडिया में कभी देखेंगे क्योंकि दे आर स्पेसिफिकली इन दोज रीजन्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल लाइक द हॉट डेजर्ट सहारा. ये ट्री जो है ये वहाँ की कहते हैं रामबाण औषधि टाइप ट्री है. इसकी बार्क क्या, इसके लीव्स क्या, इसकी सीड, इसका फ्रूट पल्प, सब के सब ही इतनी सारी बीमारियों को ट्रीट करने में मददगार हैं. इट कुड बी टीबी, मलेरिया, डायसेंट्री, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, फीवर, ऐसी अनगिनत बीमारियां. और इसका जो फ्रूट का पल्प है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी और हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन. So this tree is like a magic tree for the people of Sahara Desert. Then moving to some more types of tree which are found in Sahara Desert is the date palms, जिसे हम सर्दियों में बहुत शौक से खाते हैं, जिसे हम खजूर कहते हैं या छुआरे कहते हैं. So those fruits are available from these trees, that is the date palms, and these are grown in the oasis. Now quickly moving to the wildlife of the Sahara Desert. So first is the ship of the desert, जो आपको, मुझे, हमें सबको पता है, the camel, right? So the camel is a ship of desert, and apart from camel, some other animals, some variety of, I would say, snakes and lizards, they are found in the Sahara Desert. And not only animals and reptiles, but even the birds. A variety of birds are also found in the Sahara Desert. So अब तक हमने जाना about the Sahara Desert, its location, its flora, fauna, its climate. Now moving to the people of Sahara Desert, the occupation or their means of livelihood. So पहली चीज जो कि यहाँ के लोग करते हैं, because they are nomads. Nomads आप जानते हैं, जो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं. So आपका आज का ये क्वेश्चन है कि what are the nomads of Thar Desert known as? मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ. I want to see कि आप लोग कितना वीडियो ध्यान से देखते हैं. तभी मैंने आज जानबूझ के क्वेश्चन विद इन द वीडियो पूछा, बिना लिखे. सो आप बताएंगे कि थार डेजर्ट के नोमैड्स को क्या कहा जाता है. सो द डेजर्ट, इस डेजर्ट, जैसे कि सहारा डेजर्ट के नोमैड्स को हम कहते हैं बेडुइन्स एंड ट्वेरेग्स. सो दीज नोमैड्स आर एंगेज्ड इन रियरिंग एनिमल्स, क्योंकि ये भी मूव करते रहते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो ये अपने कैटल को भी अपने साथ लेकर चलते हैं. सो दे रियर एनिमल्स लाइक कैमल, शीप एंड गोट, राइट. अब ये एनिमल्स क्यों पालते हैं? ये for milk, meat and hide, because the skin of these animals is used to prepare leather goods, is used to prepare bottles which store water. They are even used to prepare the footwear.
So for these reasons, these animals are reared and moreover they also help in carrying their load. Next, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. अब ये तो हम जान गए कि वहां पे वैरायटी ऑफ लैंड है, यहाँ पर सैंडी सॉइल भी है तो ओएसिस भी है, रिवर बेसिन भी है. सो वेरेवर द फर्टाइल रीजन्स, द नाइल रिवर वैली इज देयर, सो those areas are suitable for growing crops, means for agriculture. So what all types of crops are grown here? So crops like that is the wheat, maize, barley and millet. And not only food crop, even cash crop like cotton is an important commercial crop which is grown in the Sahara Desert, in the river valley basin, in the fertile regions of the river valley or the Nile river. So cotton, which is an important commercial crop, and the Egyptian cotton is well known throughout the world. अब ये तो था कि जहाँ पे रिवर नाइल है, फर्टाइल प्लेन है, वहां पर क्या खेती बाड़ी की जाती है. अब कुछ एरिया जहाँ ओएसिस, जो अंडरग्राउंड वाटर धरती पर स्प्रिंग अप होता है, उन एरियाज में डेट पाम्स. अगर आपको याद है, जब मैंने आपसे वेजिटेशन डिस्कस किया था, मैंने दिखाया था आपको डेट पाम के पिक्चर. सो डेट पाम्स एंड सर्टन मोर फ्रूट्स, दे आर ग्रोन इन द ओएसिस रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एनिमल रेयरिंग की जाती है, यहाँ पर खेती बाड़ी भी की जाती है, फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. नाउ मूविंग टू द थर्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट, दैट इज द माइनिंग. माइनिंग मतलब कि धरती में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना. सो कौन कौन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? मिनरल ऑयल, जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम. अब जहां से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट नेचुरल गैस तो मिलनी ही मिलनी है. एंड इवन द डिपॉजिट्स ऑफ कोल, iron ore, copper, uranium, manganese, etc. So these minerals are extracted from the various areas of the Sahara Desert. And to be very precise, I have mentioned here the areas which are rich in crude oil in the Sahara Desert region. So it's Algeria, Libya and Egypt. So ये वो areas हैं, ये वो countries हैं जहाँ पर mineral oil या crude oil की जो extraction है वो की जाती है. अब आ जाइए यहाँ की cities और यहाँ के means of transport के बारे में. सो अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ के जो शहर हैं, यहाँ मीन सहारा डेजर्ट की जो एरिया की जो शहर हैं वो एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं लाइक हॉस्पिटल्स, रोडवेज, रेलवेज, इवन दे आर कल्चरल सेंटर्स, रिलीजियस सेंटर्स. सो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही होगा, यहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इन द सिटीज़. दे आर डेवलप्ड सिटीज़. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सहारा रीजन, सो दैट इज़ कायरो, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट. यहाँ प्लीज याद रखेंगे. मूविंग टू द ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हेयर, सो यहाँ पे रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है और वाटरवेज भी है. सो रिवर नाइल एंड द कैनाल्स विच आर बिल्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवर आर द सोर्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज. और एक और अमेजिंग बात, ट्रांस सहारा रेलवेज इज द रेलवेज विच कनेक्ट द पीपल ऑफ द सहारा रीजन. सो इससे आपको समझ आ सकता है कि सहारा डेजर्ट सिर्फ एक डेजर्ट नहीं है, एक वेल डेवलप्ड डेजर्ट है. तो जैसे हम दिमाग में डेजर्ट का सीन आता है तो ये एक सीन जो कैरावन का सीन है ये बहुत कॉमन मन में आ जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग कैमल की बैक पे बैठ के जा रहे हैं, अपना सामान कैरी कर रहे हैं. बट आज के टाइम में सहारा डेजर्ट में ये सीन कम हो गया है. रादर देन दैट आप सामान कैरी करते हैं थ्रू ट्रक्स, बिकॉज एडवांसमेंट आ गई है भाई, डेवलपमेंट हो गई है. और जो नोमैड्स हैं वो ऐसे टेंट में रहते हैं, बट लाइफ यहाँ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्श कंडीशंस हैं बिकॉज ऑफ दी लूज सैंड. जो सैंडस्टॉर्म्स हैं बहुत ऑफन है, जैसे ही हवा तेज चलती है रेत इधर से उधर उड़ती रहती है, विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रैवल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दी डेजर्ट रीजन. Okay, now let us learn about the life of people. So what type houses they live in? So they live in thatched flat roofs and thick wall, क्योंकि ताकि जो heat है, जो गर्मी है वो अंदर easily ना enter करे. Then the windows are small to protect from the intense heat. Moreover, जो loose sand है because of the frequent sandstorms वो घर के अंदर ना आए. Next, when we talk about the clothes the people wear, so they wear loose light colored clothes. And why they do this? To protect themselves from the heat and the dust. आप देखा होगा वो सर पे भी ऐसा रिंग सा पहन के एक वाइट सा कपड़ा पहनते हैं, so that the because of the frequent sandstorm the sand may not stuck into their hair. Then how they carry water when they travel from place to place? They carry containers made from the skin of goat and camel. Animals के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपसे बताया था the animals are rare for the milk, meat and hide. So the skin of animal is used to make bottles which are used to carry water. सो एज आई टोल्ड यू, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ये एक डेवलप्ड रीजन है. ये डेवलपमेंट हुई कैसे भाई? ये डेवलपमेंट हुई थ्रू डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल, माइनिंग. क्योंकि
हम जानते हैं कि मिनरल्स दे हेल्प इन द डेवलपमेंट, इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। सो अब यहाँ मिनरल्स पाए गए, मिनरल ऑयल पाया गया, जो कि आपको पता है आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, और ये पेट्रोल का प्रोड्यूसर है, पेट्रोलियम का। तो सोचो जहाँ पेट्रोल प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना अमीर देश होगा। सो द डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल, द माइनिंग एक्टिविटी हैज बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑफ सहारा डेजर्ट, and thus it has ultimately led to the urbanization of the life of the people. So ये था हमारा आज का टॉपिक। सो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, जिसमें हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। So till we meet for the next video, take care everyone, bye bye.